नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। बारिश और बाढ़ से जूझ रहे मध्य प्रदेश के सतना में एक इमारत ढह गई। हाउसिंग बोर्ड की इस 3 मंजिला इमारत के मलबे में करीब 25 लोग दब गए थे, जिनमें से 6 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया है। हम आपको उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक शख्स गले तक मलबे में फंसा हुआ था। मलबे और पानी से ऊपर सिर्फ उसका सिर दिखाई दे रहा है। इस जिंदा शख्स को बचाने के लिए राहत बचाव के दल जुटे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस शख्स के हौसले की भी दाद देनी पड़ेगी। हाउसिंग बोर्ड की इस इमारत में 11 फ्लैट बने हुए थे। दमकल विभाग और पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से बचाव और राहत अभियान में जुटे हुए हैं। और सीधे हम रुक करेंगे, संवाददाता गोविंद गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस कदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक इंसान जो गले तक मलबे और पानी में फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, उसको बाहर निकालने की लगातार कोशिश हो रही है। गोविंद, 25 लोग दब गए इस इमारत में, 6 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा सका है। क्या पहले अंदाजा नहीं था कि इमारत की हालत कितनी खस्ता है? देखिए, इमारत को लेकर, हाउसिंग बोर्ड की जो इमारत है उसको लेकर सवाल तो उठते ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से जो मानसून का दबाव यहाँ पर बना हुआ है और जो बंगाल की खाड़ी से जो दबाव यहाँ पर बना है पिछले 2 दिनों से, वो तकरीबन 2 से 1.5 से 2 दर्जन जिलों में तबाही की शक्ल में सामने आया है। जहाँ सागर में एक मकान ढह जाने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद सुबह जो खबर आई सतना से, उसमें एक हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग, 3 मंजिला ये बिल्डिंग थी, इसमें तकरीबन 1.5 दर्जन जो फ्लैट्स थे वो हाउसिंग बोर्ड ने लोगों को दिए थे। और सबसे राहत की बात यह है कि उन फ्लैट्स में सभी परिवारों की शिफ्टिंग नहीं हुई थी और यही वजह कि यह हादसा बेहद ही बेहद होता अगर वहां सैकड़ों लोग रहते और वो बिल्डिंग गिरती। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 लोग उस मकान में उस वक्त मौजूद थे और अभी तक 7 लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। लेकिन एक महिला की उसमें मौत हुई है और 7 लोगों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। लेकिन अभी जो तस्वीर रीवा और सतना से निकलकर सामने आ रही है, उसमें तबाही की जो झलक देखने को मिल रही है वो बेहद ही बीभत्स और डरावनी है, क्योंकि जगह जगह जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उसमें हम एक शख्स को गले तक पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं। मलबे में वो फंसा हुआ है और जो उसको बचाने की कोशिश हो रही है वो ऐसा लगता है तस्वीरों में कम से कम कि स्थानीय लोग ही अपने स्तर पर कर रहे हैं। कितनी देर में वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ? कितनी देर में राहत और बचाव टीमें वहां पर पहुंची? अनंत, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जब ये मकान धराशाही हुआ उसके 2-3 घंटे तक तो प्रशासन का कोई भी अमला वहां नहीं पहुंचा था। 2-3 घंटे तक तो मौजूदा जो इलाके के लोग थे वही मशक्कत करते रहे और इस तरह से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन बाद में प्रशासन वहां पहुंचा है, एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची है, मौजूदा विधायक, कलेक्टर, एसपी सभी वहां पहुंचे हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने में क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत इस बात को लेकर आ रही थी कि 40 से 45 किलोमीटर के जो एरिया था उसमें चारों तरफ रास्ते पूरी तरह से जाम थे। प्रशासनिक अमले को मौके पर पहुंचने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और यही वजह है कि इस हादसे की शक्ल को आप कितना बीभत्स और बड़ी है इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को जो इमारत गिरी है गोविंद, उस जैसी और भी इमारतें हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्या अब इसको लेकर कोई एहतियात बरती जा रही है? अगर बरसात, मौसम इतना मजबूत था, इतनी तेज बारिश हुई थी, इतनी ताकतवर वहां पे हालात थे मौसम के कि इमारत गिर गई, तो बाकी इमारतों की स्थिति क्या है, इसका आकलन किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो हाउसिंग बोर्ड की जो इमारत गिरी है उसके बाद हाउसिंग बोर्ड की जो प्रक्रिया है इमारत बनाने की और तमाम तरह के रखरखाव की जो दावे हैं उन पर सवाल उठते हैं। हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने खुद भी इमारत के कंस्ट्रक्शन को लेकर रिपोर्ट मंगाई है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब मुसीबत में फंसने के बाद बचाव के लिए दिया हुआ बयान है। साफ तौर पर सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि हाउसिंग बोर्ड एक जानी मानी ऐसी संस्था है जो जिससे आम लोगों को काफी उम्मीदें होती है बेहतर मकान और बेहतर अकोमोडेशन की। उनके द्वारा बनाए हुए मकान को 10 साल बाद इस तरह से धराशायी हो जाता है तो सवाल तो हाउसिंग बोर्ड के प्रोसेस पर भी उठते हैं। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो सवाल हाउसिंग बोर्ड पर भी उठ रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या ये बरसात, कुदरत का एक कहर इतना ताकतवर था कि एक 3 मंजिला इमारत को गिरा दे, या फिर ये इमारत ही इतनी कमजोर थी कि मौसम की मार को नहीं झेल पाए? तो ट्रेन है,